और मैं साथ में ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ बेघर, अनाथ, भिखारी, भागे हुए बच्चे, घुमंतु परिवार और सड़क पे रहने वाले बच्चों के लिए इसे बनाया गया है। और यहाँ कहीं भी दीवार नहीं दिखता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। कुछ दूर में शराब भट्टी है, ठीक है। वहाँ की महिलाएं जब शराबियों से तंग हो जा रही हैं तो ये ग्राउंड है, तो यहाँ भी शराबियों का आना जाना होगा। तो बच्चियों तो सेफ नहीं है, कभी उन्हें बच्ची भी अगर गलती से बाहर निकलती तो उनको भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। खिड़की टूटा फूटा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं खिड़की से भी कुछ कर सकते हैं। तो बच्चियों को सेफ रहने के लिए बाउंड्री की यहाँ सख्त जरूरत है। और नालियाँ खुली हुई हैं, अगर खेलते कूदते बच्चे इसमें गिर जाते हैं तो क्या कुछ दुर्घटना हो सकती है। शायद सरकार इसी का उम्मीद लगाया हुआ है कि कब ये हो और हम कार्यवाही करें। अच्छा, और बड़े जो खाए थे ना उसको डाले थे डस्टबिन में। अच्छा, जो खाना खाए थे डस्टबिन में डाल देते उसको। जी ठीक है। और बच्चे लोग झाड़ू लगाते हैं कि कोई आता है झाड़ू लगाने, साफ सफाई करने? यहाँ नहीं, हम ही लोग लगाते हैं। आप ही लोग साफ सफाई करते हैं? कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है यहाँ पे? हैं। मैं चाहूँगा आप यहाँ से आके दिखाएं कि बच्चे यहाँ पर सोते हैं। बच्चों का ये कमरा है जो कि दीवार से सटा हुआ है। कि हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए, हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता बच्चियों की सुरक्षा हो सके और यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाया जाए जल्द से जल्द, ये हमारी मांग थी। परंतु जिला प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं दिखा, जिसके लिए और मेरे पीछे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कोई भी ऐसा खिड़की नहीं है ऊपर या नीचे जो ठीक हो। और ये आप देख पा रहे होंगे दूरी कि किसी भी सर्प को, सांप को, बिच्छू को या किसी भी खतरनाक चीज़ जो होती है जिससे मनुष्य को, ना कि बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे मनुष्य को खतरा हो सकता है, वो आराम से यहाँ घुस सकता है। और बच्चे यहाँ पर रहते हैं और उनको सांप बिच्छू से भी खतरा है। टंकी वगैरह खुली हुई है, उसमें कभी बच्चे गिर सकते हैं, कोई अनहोनी हो सकती है। कभी आप लोग ढकवाने की कोशिश नहीं की उसको? शासन से मांग नहीं की आपने? आपके जिला शिक्षा अधिकारी हैं संजय गुहे, अभी उनको हमने फ़ोन भी लगाया था पर फ़ोन अभी उस शायद उठा। वैसे तो हमारे देश में लड़कियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो घुमंतु होते हैं, जो कामगार होते हैं, वो इस तरह के स्कूलों का सहारा लेते हैं जिन्हें सरकार नई दिशा योजना के तहत बनाती है। लेकिन आप आज देख पा रहे होंगे कि हम अभी अंबिकापुर के गंगापुर स्थित नई दिशा छात्रावास के पास है और यहाँ पे बदहाली का आलम छाया हुआ है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खुले आसमान के नीचे दिखाई दे रहे हैं, जो कि खतरा का एक देख पा रहे होंगे कि कैसे लटक रहे हैं। एक खुद में एक खतरा है और आप मेरे पीछे समाज सेवकों को भी देख पा रहे होंगे जो इसका विरोध करने आए हुए हैं। तो जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों वो यहाँ आए हुए हैं। तो पहले अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सुरेश राम बुनकर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज हम लोग गंगापुर स्थित घुमंतु कामगार 100 बिस्तरीय आवासीय छात्रावास है, यहाँ के बच्चों का जो मांग है, जो समस्या है, उसको लेकर हम लोग कई महीनों से परेशान हैं। छात्रावास सरकार ने बना दिया, खुले आसमान की नीचे बच्चे रह रहे हैं। यहाँ ना खेलने का कोई जुगाड़ है, ना बच्चे कहीं जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ एक कमरे में कैद होकर बच्चे रहते हैं। सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए सरकार को इस छात्रावास की चारों ओर बाउंड्री वॉल करानी चाहिए थी। इस संबंध में हमने 18/10/2022 को जिला कलेक्टर सरगुजा को हमने ज्ञापन सौंपा था और मांग किया था कि तत्काल बाउंड्री वॉल करा दी जाए।
बाउंड्री वॉल नहीं कराने से यहाँ के बच्चे डरे सहमे रहते हैं। बच्चियाँ बाहर नहीं निकल पाते, स्कूल के बाद हॉस्टल में, हॉस्टल के बाद स्कूल, यही इनका दिनचर्या बना हुआ है। यहाँ इन बच्चों का अधिकार लगभग समाप्त हो गया है। ये बच्चे ना खेल सकते हैं, ये बच्चे ना कहीं जा सकते हैं, वैसे ही भी ये बच्चे घुमंतु बेसहारा बच्चे हैं। यहाँ के छात्रावास के लिए जो बाउंड्री वॉल कराने के लिए सरकार ने जो पैसा भेजा था वो भ्रष्टाचारियों के जेब में चला गया और यहाँ निर्माण नहीं हो पाया। हम छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं, हम कलेक्टर सरगुजा से मांग करते हैं, यदि यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं बना तो आपका जो बाउंड्री वॉल बना है उसको सामाजिक कार्यकर्ता तोड़ेंगे। ये इस बात को आप याद रखिएगा। हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने अधिकार को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। हमारे बच्चे असुरक्षित हैं, आपको ध्यान देनी चाहिए। जिला प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ शासन को शर्म आनी चाहिए। आने वाले समय में चुनाव नज़दीक है, सारे नेता गली गली में चक्कर लगाएंगे और हाथ फैलाकर वोट मांगेंगे। अब मैं इन्हीं नेताओं को बता रहा हूँ, जब ये नेता आएंगे तो हमारे जैसे समाज सेवी लोग इनको जूते का माला पहनाएंगे और यहाँ से विदा करेंगे। और आने वाले समय में इन विधायकों को, इनके पक्ष में कोई भी नागरिक वोट नहीं करेगा, ये हमारा दावा है। और हम जब तक यहाँ के बच्चों को बाउंड्री वॉल करके सरकार व्यवस्थित नहीं करेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। हम अपना लड़ाई को लेकर लड़ते रहेंगे, ये हमारा मांग है। तो यहाँ कुछ और भी समाज सेवी आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। तो क्या है आपका परिचय? मेरा नाम अंकुर सिन्हा है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और आज हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए यहाँ पास आए हुए हैं कि लगभग 2016 से ये छात्रावास यहाँ पास बना हुआ है, जहाँ छोटे छोटे गरीब तबके के, जो बिल्कुल गरीब तबके के बच्चे होते हैं वो यहाँ पास रहते हैं। लेकिन यहाँ पास मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कई सारे बड़े जो राजनीतिक के जो हमारे नेता भैया जी लोग हैं, बर्थडे जन्मदिन मनाते हैं, अपने बच्चों का भी अपना भी जन्मदिन मनाते हैं और फेसबुक में डालते हैं और बताते हैं कि आज हमने बर्थडे मनाया। लेकिन मेरे को लगता है आज तक उनको ये नहीं दिखा कि बच्चों के लिए बाउंड्री नहीं है। दूसरी बात कि वहाँ जब कोरोना आया था तो ये क्वारंटाइन बना था, तो मतलब यहाँ सभी अधिकारी आए थे, मतलब उनको पता है कि यहाँ पास बाउंड्री नहीं है। लेकिन आज तक बाउंड्री के लिए यहाँ पास कोई पहल नहीं हुई है। 15 दिन पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन मेरे को जो लगता है कि यहाँ पास आके किसी ने झाँका तक नहीं है कि बाउंड्री करवाना है कि नहीं करवाना है। मतलब बच्चे सेफ रहें या नहीं रहें, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये समझ के बाहर है। या तो ये सोच रहे हैं कि जब बच्चों को कुछ हो जाएगा तब हम बाउंड्री बनाएंगे, क्योंकि इंतजार आजकल यही चलता है, प्रशासन सरकार इंतजार यही करता है कि जब कुछ घटना हो जाता है तब तत्काल वहाँ पर सब कुछ बन जाता है। तो जब सब कुछ सही है तो बाउंड्री तत्काल बन जाना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ दूर में शराब भट्ठी है, ठीक है। वहाँ की महिलाएं जब शराबियों से तंग हो जा रही हैं तो ये ग्राउंड है, तो यहाँ भी शराबियों का आना जाना होगा। तो बच्चियाँ तो सेफ नहीं है, कभी उन्हें बच्ची भी अगर गलती से बाहर निकलती तो उनको भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। खिड़की टूटा फूटा दिख रहा है तो कहीं ना कहीं खिड़की से भी कुछ कर सकते हैं। तो बच्चियों को सेफ रहने के लिए बाउंड्री की यहाँ सख्त ज़रूरत है। बाउंड्री होगी तो बच्चियाँ सेफ से खेल पाएंगी, दौड़ पाएंगी और अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगी। और एक बात बता दूं, यहाँ कोई नेता इसलिए नहीं बाउंड्री का मांग उठाता है क्योंकि जो वोट होता है ना, वोट 18 साल से बड़े लोग देते हैं, 18 साल से नीचे के लोग वोट देते नहीं हैं। तो किसी को मांग उठाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो वोट दे नहीं पाएंगे। तो हम सामाजिक कार्यकर्ता, हमको चुनाव लड़ना नहीं है ना, हमको वोट चाहिए। तो हम इन बच्चों के लिए मांग उठा रहे हैं और आगे भी अगर नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। मंत्री जी के घर तक का घेरावा करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और आपके न्यूज़ के माध्यम से एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी चुनाव आ रहा है, बहुत कोई नेता सामने आ रहे हैं फेसबुक में और मोबाइल में बता रहे हैं कि हम विधायक के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसलिए नए आ रहे हैं। क्योंकि उनको मैं कभी नहीं देखा कि शराब भट्टी में दिखे। हमने डॉक्टर का पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को हटा रहे थे तो भी नहीं देखा। ये कई सारे आंदोलन किया, मैंने कभी नहीं देखा। नया कुछ चेहरा देख रहा हूँ। तो उनको बोलता हूँ कि बच्चों का बाउंड्री बना दे, पहला वोट मैं दूंगा। क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल में दिखते हैं कि किसी मरीज के साथ फोटो खिंचवा लेंगे, कभी कहीं जाके फ़ोटो खिंचवा लेंगे। रोज़ 10 लोगों का इलाज करवाता हूँ, फ़ोटो डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। सरकारी अस्पताल में जाके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम फोटोबाजी का काम नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए बाउंड्री को बनवा दें, हम पहला वोट हम उन्हीं को दे देंगे, उनके लिए भी है।
क्योंकि शायद वो शायद विधायक बनना चाहते तो उनके लिए भी है। ये हमारी मांगे है कि यहाँ बाउंड्री कलेक्टर और मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के मंत्री और विधायक जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो बच्चों का बाउंड्री बनवाएं कि बच्चे सेफ रह पाएँ। तो जैसे आपने सुना, और मैं साथ में ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ बेघर, अनाथ, भिखारी, भागे हुए बच्चे, घुमंतु परिवार और सड़क पे रहने वाले बच्चों के लिए इसे बनाया गया है। और यहाँ कहीं भी दीवार नहीं दिखता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। यहाँ कुछ बहनें भी आई हुई हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या मांग लेकर आई हुई हैं। तो दीदी अपना परिचय दे दें। मेरा नाम ज्योति चौरसिया है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि सभी ने बताया कि हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए, हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता बच्चियों की सुरक्षा हो सके और यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाया जाए जल्द से जल्द, ये हमारी मांग थी। परंतु जिला प्रशासन के द्वारा कोई पहल नहीं दिखा, जिसके लिए आज हम बहुत निराश थे और इसी कारण आज हम सभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं। और अगर आगे भी हमारा मांग पूरा नहीं किया गया, यहाँ की सुरक्षा को देखते हुए और भी यहाँ पर बच्चियों को जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो अगर उनको नहीं दिया गया, उनके जो भी चीज़ें हैं, तो हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं और आगे भी इसी तरह खड़े रहेंगे। और जल्द से जल्द बस यही मांग है कि यहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल बनाया जाए। तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ बाउंड्री वॉल बनाने का मांग है, साथ में बच्चियों के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसका मांग है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो बदहाली है वो कुछ इस प्रकार है कि दीवारें टूट रही हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं। यहाँ देखिए टाइल्स टूटा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि सारी खिड़कियां लगभग टूट चुकी हैं और बच्चे यहाँ पर सोते हैं। और ये खुला एरिया है जहाँ पर सांप बिच्छी जैसे जंतुओं का भी खतरा बना रहता है। जैसे कि आप मेरे पास देख पा रहे होंगे, पूरा पूर्णतः खुला हुआ है और बच्चे यहाँ पर सोते हैं। मैं चाहूँगा आप यहाँ से आके दिखाएं कि बच्चे यहाँ पर सोते हैं। बच्चों का ये कमरा है जो कि दीवार से सटा हुआ है। और यहाँ सांप और बिच्छू जैसे जंतु जो कि बहुत ही खतरनाक और विषैले होते हैं, इस तरह के जंतुओं से भी बच्चों को खतरा है। ना चूँकि बाउंड्री और वॉल से आप देख पाएंगे यहाँ कोई भी दूर दूर तक दीवार दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि एक छात्रावास है और कोई भी यहाँ आ और जा सकता है। जबकि इसके सामने ही प्रयास बाल छात्रावास भी है जो कि बाउंड्री से घिरा हुआ है। चूँकि ये दोनों ही सरकारी स्कूलें हैं, तो इसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, यही मांग लेकर यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं आए हुए हैं। मैं अब इसके पीछे भी दिखाना चाहूँगा कि क्या कुछ हाल है और क्या कुछ हमें दिखाई दिया यहाँ आने के बाद। जैसे कि यहाँ की घास बढ़ी हुई है और सामने जंगलनुमा आकृति है जहाँ से सांप बिच्छू आराम से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई दीवार नहीं है, ना प्रशासन सुन रहा है ना शासन, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मेरे पीछे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कोई भी ऐसा खिड़की नहीं है ऊपर या नीचे जो ठीक हो। और ये आप देख पा रहे हैं दूरी कि किसी भी सर्प को, सांप को, बिच्छू को या किसी भी खतरनाक चीज़ जो होती है जिससे मनुष्य को, ना कि बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे मनुष्य को खतरा हो सकता है, वो आराम से यहाँ घुस सकता है। और बच्चे यहाँ पर रहते हैं और उनको सांप बिच्छू से भी खतरा है। यहाँ के जो नशा करने वाले लोग हैं उनसे तो खतरा है ही, साथ में बच्चों को सांप बिच्छू जैसे जंतुओं का भी खतरा है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई वॉल है ना कोई दीवार है और नालियाँ खुली हुई हैं। अगर खेलते कूदते बच्चे इसमें गिर जाते हैं तो क्या कुछ दुर्घटना हो सकती है। शायद सरकार इसी का उम्मीद लगाया हुआ है कि कब ये हो और हम कार्यवाही करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े
जो गड्ढे हैं वो खुले हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं और जो नाली है वो खुले में बह रहा है। तो समाज सेवियों का ये सरकार से मांग है कि इसका जो बाउंड्री है वो बनना चाहिए और बच्चों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो प्राप्त होनी चाहिए। अगर आप इसी प्रकार से खबरें देखना चाहते हैं तो दी तांडव को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और अधिक खबरों के लिए www.thetandav.com को विज़िट करें। कैमरामैन सोनवानी के साथ शुभम पाठक।